महायुद्ध का 13वां दिन है। 13 दिनों में कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ चुकी है। जल्द आप तक वॉर ब्रेकिंग पहुंचाते हैं, जहां ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है, जहां वो कह रहे हैं कि वो लगभग अपनी अंतिम स्थिति में है, यानी कि ईरान पर अब हमला करने लायक कुछ बचा नहीं है। वो लगभग अपनी आखिरी स्थिति में है। ये ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान हार की कगार पर है। ईरान के पास नौसेना नहीं है, ईरान के पास वायुसेना नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि ईरान इसके बिल्कुल उतर है। वो कह रहा है मैं कम से कम 10 साल तक युद्ध लड़ सकता हूं। They are pretty much at the end of the line. Doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no Navy, they've got no Air Force, they've got no anti-air traffic, anything. They have no systems of control. We're just riding free range over that country. And now we're going to look very strongly at the Straits. The Straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many. I think we're in very good shape. The main thing is we have to win this thing, win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news, most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? We don't want to let it regrow, and ideally would like to see somebody in there that knows what they're doing. In other words, they can build a country. Now, one other thing, we can hit sections of Tehran and other places that if you do it, it'll be almost impossible for them to rebuild their country. And we don't want that. But we can hit we could take apart their electric capacity within 1 hour, and it would take them 25 years to rebuild it. So ideally, we're not going to be doing. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा अलग है, ईरान अपना अलग दावा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान के पास अब सैन्य ताकत के तौर पर कुछ बचा ही नहीं है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक ईरान में स्कूल पर हुए हमले की शुरुआती सैन्य जांच में बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका में जारी सैन्य जांच में सामने आया कि 28 फरवरी को ईरान के मेनाब शहर में शजराह तैयबे एलिमेंट्री स्कूल पर जो हमला हुआ था, जिसकी बेहद खौफनाक दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी। अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से यह हमला किया गया था और यह हमला निशाना तय करने में हुई गलती की वजह से हुआ है। इस हमले में कम से कम 175 जिंदगियां मौत में पल भर में तब्दील हो गई थी, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, छात्र थे। देखिए, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने पुराने खुफिया आंकड़ों के आधार पर अपना यह निशाना साधा, टारगेट सेट किया गया था। हालांकि उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि स्कूल पर हमला ईरान ने ही किया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया था। वही अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि इस घटना की जांच अभी जारी है। उधर इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या सेना के कमांडर इन चीफ होने के नाते वो इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे, तो ट्रंप ने इस बारे में जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। For the strike on the school in Iran, a new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about that. तो महायुद्ध के 13वें दिन से जुड़ी हर एक तस्वीर अब आपके सामने है। वॉर ब्रेकिंग जल्द आप तक यहां पर पहुंचा देते हैं, जो कि ईरान से जुड़ी हुई है, जहां ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 को लेकर कहा है कि इसके तहत ईरानी सेना ने दुश्मनों पर हमले की 39वीं जो लहर है शुरू कर दी है। इस हमले में खदर खुर्रम शहर और इमाद जैसे मल्टी वॉर हेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर मध्यपुर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि इन हमलों से इजरायल में डर का माहौल है और पिछले 11 दिनों से सायरन बज रहे हैं, जिससे लोग शेल्टर में रह रहे हैं। तो हमलों की 39वीं लहर का जिक्र किया है। मल्टी वॉरहेड मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा यहां किया है। और देखिए, बुधवार रात हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजरायल पर हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट्स यहां पर दागे गए हैं। भयंकर तस्वीर युद्ध के मैदान से जो सामने आई है वो आपकी आंखों के सामने है। हमले के बाद देखिए किस तरह से पूरे देश में सायरन बजने लगे हैं। एक रॉकेट उत्तरी इजरायल के अपर गलीली इलाके में एक घर पर गिरा, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। हमले के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में मौजूद दहिये पर फिर से हमले शुरू कर दिए और वहां रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं उत्तरी इजरायल में कई जगह रॉकेट और उसके टुकड़े गिरने की खबर है, जबकि एक जंगल में आग लगने की भी खबर मिली है।
तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर और ज्यादा आप करीब से देख लीजिए, जहां हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर बुधवार रात को इजराइल पर यह खौफनाक हमला कर दिया। और देखिए उत्तरी इलाकों की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, यानी कि जो आपको चमकती हुई ये लाइट्स नजर आ रही है, ये करीब 100 रॉकेट हैं जो उत्तरी इलाकों की तरफ दाग दिए गए। और आप देख लीजिए हमला होता है जिसके बाद सायरन बजने लगता है, लेकिन एक घर है जिस पर यह गिर जाता है और उसके बाद 5 लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं। आप समझिए कि उत्तरी इजराइल के अपर गलीली इलाका की ये है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और एक घर यहां पर मौजूद है जिस पर यह गिरता है और 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। हालांकि देखिए इसके बाद आईडीएफ की तरफ से भी लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी हिस्से पर फौरन भयंकर तरीके से बमबारी शुरू कर दी जाती है।